Welcome student in our YouTube channel. Today in this lecture we are discuss about a set definition. Then we are describing a set, methods of describing a set. एक set को describe करने के जो methods हैं हम वो discuss करेंगे. Finite and infinite set, empty set and singleton set. तो overall ये हम इस lecture में cover करेंगे. तो अगर हम सबसे पहले सेट के इंट्रोडक्शन की बात करें, व्हाट इज अ सेट, मतलब सेट है क्या? तो सेट इज अ कलेक्शन. ये कैसा है? एक कलेक्शन होती है. तो एक कलेक्शन हम करते हैं ऑब्जेक्ट्स की. कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्ट करते हैं. ठीक है. तो ये कैसी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइन है. तो जो डेफिनेशन ये है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की जो है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. यहाँ पे जो मेन जो डेफिनेशन में है वो वेल डिफाइंड वर्ड है. ठीक है. हम कलेक्शन तो तैयार कर रहे हैं पर एक ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है. हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं. हम इस एक सेट में एक सेट कह लें या एक प्लेस पे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. हमने इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स रख दिए हैं. ठीक है. कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने इसमें फिल कर दिए. ठीक है. तो एक ऐसी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड है. वेल डिफाइंड मीन्स कि इस सेट को जो हम फॉर्म कर रहे हैं तो इस सेट में हमें कौन सा ऑब्जेक्ट्स रखना है और कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं रखना है. कौन सा ऑब्जेक्ट इस सेट में आएगा और कौन सा ऑब्जेक्ट इस सेट में नहीं आएगा. तो वेल डिफाइंड मीन्स जो है यहाँ पे ये की पॉइंट है सेट में. इस डेफिनेशन के अंदर वेल डिफाइंड मीन्स कि एक देयर आर नो कंफ्यूजन. हमें कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग एलिमेंट कि कोई एलिमेंट इसमें आएगा या नहीं आएगा. वेल डिफाइंड मीन्स देयर आर नो कंफ्यूजन. ठीक है. देयर आर नो कंफ्यूजन. कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. देयर आर नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग एन एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कह लो आप, कि कोई ऑब्जेक्ट जो आप रखने जा रहे हैं रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट belongs to that set or not, belongs to that set or not. कि वो जो एलिमेंट आप सेट में, ऑब्जेक्ट इस सेट में आप रख रहे हैं वो इसमें आएगा या नहीं आएगा, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे पास क्या कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. या तो आएगा या फिर नहीं आएगा, क्लियर होना चाहिए ये चीज. तो अगर ऐसा है, हम कोई ऐसी कलेक्शन बना रहे हैं तो इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, इज अ सेट. ठीक है. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. और इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हम कलेक्ट करेंगे वो सारे डिस्टिंक्ट होंगे. ऐसा नहीं होगा कि हमने रिपीटेड रख दिया है, ये जो सेम ऑब्जेक्ट है हमने फिर आगे चल के इस सेम ऑब्जेक्ट को फिर से कलेक्ट कर दिया है. ऐसा नहीं. सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. तो जो सेट आपका होता है, सेट, उसे हम इस तरीके से एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. तो सेट क्या हुई आपका, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड डिनोटेड बाय, इसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर से आप इसे डिनोट करते हैं, ए से, बी से, सी से, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, ये यूज करते हैं. ठीक है. और इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल्सो जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम एलिमेंट्स भी कहते हैं. ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स जो होते रहते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं. ठीक है. तो ऑल्सो एंड इसके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहें या एलिमेंट्स कहें. जो ऑब्जेक्ट्स हैं या आप उन्हें एलिमेंट्स भी कहते हैं, उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. वो कहाँ से डिनोट होते हैं, स्मॉल लेटर से, डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर. उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड सो ऑन. ठीक है. तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. सेट क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. वेल डिफाइंड मीन्स
कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट सेट में कलेक्ट करना है, इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट एन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट और नॉट, कि यहाँ पे कोई आपका एलिमेंट्स आएगा या नहीं आएगा, इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक सेट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और देखो जब भी हम कोई सेट बना रहे हैं, कोई कलेक्शन बना रहे हैं, तो उस कलेक्शन को, सेट को बनाने से पहले हमारे दिमाग में एक प्रॉपर्टी आती है कि हम कैसे एलिमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं। तो वो तो हमारी चॉइस है ना, वो कैसे हम एलिमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट हम कलेक्ट करना चाहते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, तो सपोज एक सेट में बना रहा हूँ, ए सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। यहाँ पे हम ओड नेचुरल नंबर का एक सेट बना रहे हैं, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे। 10 से छोटे कौन कौन से होंगे? इसका मतलब हम क्या कलेक्ट करने जा रहे हैं? हम 1 को कलेक्ट करने जा रहे हैं, 3 को कलेक्ट करने जा रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 5 इसमें आएगा, 7 इसमें आएगा, 9 इसमें आएगा। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे जो ओड नेचुरल नंबर है वो इसमें यही आएंगे। ठीक है, इसमें क्लियर है, यहाँ पे देखो क्लियरिटी है। ओड तो और भी होते हैं, ओड तो 11 भी है, ठीक है, 11 भी ओड है, 13 भी ओड है, पर 11 और 13 इसमें नहीं जाएंगे। 11 भी ओड है, 13 भी ओड है, क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज डेफिनेशन में कहा गया है जो सेट में हम एलिमेंट कलेक्ट कर रहे हैं इज लेस देन 10, 10 से छोटे ओड नेचुरल नंबर। तो 10 से लेस जो ओड नेचुरल नंबर है वो यही है। तो देयर इज अ नो कंफ्यूजन कि 11 आएगा या नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, जो 11 होगा वो इस सेट में नहीं जाएगा, 13 इस सेट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट कि दैट एलिमेंट जो आप रखने जा रहे हैं वो सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ऐसी कलेक्शन को हम कहेंगे सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे जो सिंबल एक हमारा यूज होता है, सिंबल यूज होता है बिलोंग्स टू। एक बिलोंग्स टू के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल हम यूज करते हैं बिलोंग्स टू के लिए। जैसे 1 इस सेट में बिलोंग्स करता है, तो इसे हम इस सिंगल को कहते हैं, इस सिंबल को हम कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू के लिए हम इस का यूज करते हैं। जैसे 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम वी, जैसे हम नॉर्मली रीड कर रहे हैं कि 1 बिलोंग्स टू सेट है, इसे हम इस तरीके से सिंबॉलिकली लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू सेट, 2 बिलोंग्स टू सेट। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 11 डज नॉट बिलोंग्स टू, तो डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए हम सिंबल जो यूज करते हैं वो ये सिंबल यूज करते हैं। इसका मीनिंग है कि 11 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, जो 11 है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता। तो ये दो सिंबल यहाँ पे यूज होते हैं। कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से उसके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें डिनोट करते हैं, और एक सिंबल ये बिलोंगनेस के लिए यूज होता है कि कोई एलिमेंट बिलोंग करता है इन सेट ए और नहीं करता है। ठीक है, और भी आप बहुत सारे सेट बना सकते हैं। जैसे अब पर्टिकुलरली कुछ हम सेट्स को जो कि वेल पहले से ही उनके लिए जो नोटेशन है वो डिफाइन है, एन से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। करने को आप कुछ भी कर किसी सेट है, सिंपल एक सेट है, आप ए बी सी कुछ भी कह सकते हैं, पर ये एक यूनिवर्सल सिंबल हमने दे दिया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए हम इसे यूज करते हैं। आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर के लिए यूज होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो क्यू है वो रेशनल के लिए यूज होता है, जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो इरेशनल के लिए यूज होता है। ठीक है, जेड का हम यूज करते हैं इंटीजर के सेट के लिए। ठीक है, ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर होता है, ये सेट ऑफ रेशनल हो गया है, ये सेट ऑपरेशनल हो गया है, ये सेट ऑफ इरेशनल के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसी तरीके से इसे हम इंटीजर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारे नोटेशन जो कि प्री डिफाइंड नोटेशन है। ठीक है, ये आपकी सेट की डेफिनेशन रही। अब एक सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास जो मेथड होते हैं, मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, सेकंड इज अवर मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। एक सेट को डिस्क्राइब करने का जो मेथड है हमारे पास, देयर आर टू मेथड देयर आर टू methods for describing a set.
डिस्क्राइबिंग अ सेट, एक सेट को डिस्क्राइब करने के यहाँ पे आपके पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज अवर रोस्टर, ठीक है, जो है आप फर्स्ट आपका क्या है, इज रोस्टर, ठीक है, और या फिर इसे कहते हैं लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं इसे, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, रोस्टर या फिर लिस्टिंग मेथड, ठीक है। इस मेथड में हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी आपका सेट है, जैसे हमने प्रीवियस में एक सेट बनाया था, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो उसके उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले जो एलिमेंट्स थे वो 1 था, ये ऑड नेचुरल नंबर है, 10 से छोटा है, 3 है ऑड नेचुरल है, 10 से लेस है, 5 है ऑड नेचुरल है, 10 से लेस है, 7 है ऑड नेचुरल है, 10 से लेस है, और 9 है ऑड नेचुरल 10 से लेस है। इस मेथड में रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड जिसे हम कह रहे हैं, तो इस मेथड में हम करते क्या है, इस मेथड में हम जो है जो एलिमेंट्स आपके हैं उन एलिमेंट्स को लिख देते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स के जो भी आपके सेट के एलिमेंट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसकी फॉर्म में हम सेट को लिख देते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड, in this method we write a set in a form of its elements, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी फॉर्म में हम एक लिस्टिंग फॉर्म में लिख देते हैं सेट। सेकंड है हमारा सेट बिल्डर, सेट बिल्डर या सेट बिल्डर जिसे कहते हैं, सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड इसे कहते हैं, सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड। रूल मेथड में क्या होता है, बिकॉज देखो हम कोई भी सेट बनाने जा रहे हैं, सेट को बनाने से पहले हमारे माइंड में एक प्रॉपर्टी आ रही है कि हमें कैसे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है। जैसे ये हमने बनाया कि इसमें हमें ऑड नेचुरल नंबर कलेक्ट करने थे, ठीक है, हम वॉवेल्स का सेट बनाने जा रहे हैं, कोई सेट बी, सेट ऑफ वॉवेल्स, तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि हम वॉवेल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, और वॉवेल्स क्या है, ए ई आई ओ यू, इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो वॉवेल्स हैं वो आपके ये हो गए, ठीक है। तो सेट को बनाने से पहले एक प्रॉपर्टी दिमाग में आ रही है कि आप कैसे एलिमेंट्स रखना चाह रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ द सेट। तो इस रूल, इसमें क्या करते हैं, वो जो रूल है उस रूल की फॉर्म में हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं, सेट को लिखते हैं कि इस सेट के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, एंड वो जो एक्स होंगे वो इस प्रॉपर्टी, किसी फिक्स प्रॉपर्टी पी एक्स को सेटिस्फाई कर, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं और इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। जैसे सेट ए की अगर मैं बात करूं, सेट ए जो हमने लिया है, इस सेट को मैं लिख सकता हूं कि इसके अंदर एक्स टाइप के नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं, और एक्स इज अ ओड नेचुरल, वो कैसा है, वो ओड नेचुरल है, लेस देन 10, एक्स इज अ, यहाँ पे आएगा नहीं, इस सेट के अंदर जो हमने, अगर इसे हम रूल मेथड से लिखना चाहेंगे, तो रूल मेथड में हम लिखेंगे कि इस सेट के अंदर जो आपके हैं वो एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, और जो एक्स है आपका वो क्या है, एक्स इज अ ओड नेचुरल नंबर है, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे ओड नेचुरल नंबर को हमने कलेक्ट किया। तो यही जो सेट है आपका, यहाँ पे लिस्टिंग फॉर्म में है, एलिमेंट्स की फॉर्म में है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी बेस्ड लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर्टी एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं उन प्रॉपर्टी की फॉर्म में हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर। सेट बिल्डर मेथड में हम प्रॉपर्टी जो आपकी सेटिस्फाई हो रही है उस प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखते हैं। नाउ अब बात करते हैं फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट की। तो अगर हम फाइनाइट सेट की बात करें, फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करता है। अ सेट ए हैविंग अ फाइनाइट
नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसे आप क्या कहेंगे, इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। वो आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। मतलब काउंट करेंगे, अगर हम उसके एलिमेंट्स को काउंट करें और काउंटिंग करने से वो फाइनाइट आए। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल मैंने लिया वॉवेल्स का जो सेट है, ए, ई, आई, ऑई, पांच ही होते हैं, फाइनाइट है एक। ठीक है, अगर काउंटिंग करें और काउंटिंग करने से वो फाइनाइट आते हैं तो दैट सेट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से हम कलेक्ट करना चाहते हैं इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन स्ट्रिक्टली लेस 10, 10 से लेस इवन। ठीक है, 2, 4, 6, 8, ये आ गए, चार है, काउंट करें तो हम 4 है। लेकिन अगर यहीं पे हम टोटल इवन, जितने भी इवन होते हैं, टोटल सारे इवन का सेट बनाए, जितने भी इवन होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो आप 2 ऐड करते जाएं तो ये चीज ये कभी खत्म नहीं होगा सेट। तो ये दो सेट जो है आपके ऊपर, ये फाइनाइट है और ये आपका फाइनाइट नहीं है, इज अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इनफाइनाइट क्या होगा, जिसमें आप एलिमेंट्स को काउंट करें और वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, जो कि फाइनाइट नहीं है। ठीक है, वो कैसा होगा आपका, इनफाइनाइट होगा, जैसे कि आपका ई, यहाँ पे आपका जो ई सेट है इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा ई सेट। ठीक है, टोटल सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं, पूरा नेचुरल नंबर का जो सेट है वो भी एक इनफाइनाइट सेट है, बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। जेड इससे भी बड़ा हो गया है। ठीक है, तो जेड भी आपका, टोटल जो जेड है वो भी एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, रेशनल नंबर का सेट भी आपका इनफाइनाइट है, और रियल का, सॉरी, रेशनल का भी आपका इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से आप एक सेट हैविंग अ फाइनाइट एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स को काउंट करें आप और वो फाइनाइट आए, इज अ फाइनाइट सेट, दैट सेट इज फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट विच इज नॉट फाइनाइट, जो कि फाइनाइट नहीं है, जिसमें आप एलिमेंट्स को अगर काउंट करते हैं वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, तो ऐसा सेट आपका क्या होता है, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट अवर इज एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट की अगर हम बात करें, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, अ सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, अ सेट हैविंग अ नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा सेट को आप क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा, डिनोटेड बाय, इसे या तो हम फाइव से डिनोट करते हैं या फिर हम ऐसा ब्लैंक ब्लैंक ब्रैकेट्स बना के भी इसे डिनोट करते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें एलिमेंट्स ही नहीं है, ठीक है, तो इसे आप सेट कैसे कह रहे हो, ये आपने एम्पटी करके एक ब्लैंक ब्रैकेट बना दिया, इसके अंदर तो है ही नहीं एलिमेंट्स, तो आप सेट कैसे कह रहे हो। सेट की डेफिनेशन को अगर हम रिकॉल करें, सेट की डेफिनेशन कहती है कि एक ऐसी कलेक्शन जिसमें हमें पता है कि एलिमेंट्स कौन से हैं कौन से नहीं है, कौन से एलिमेंट्स उसमें आएंगे कौन से नहीं आएंगे वो हमें पता है, तो हमें पता है इसके अंदर कुछ भी नहीं हमने रखा हुआ है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट, इज एम्प्टी सेट। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जो आपका है, सिंगलटन सेट क्या होता है, हैविंग अ, एक ऐसा सेट हैविंग अ ओनली वन एलिमेंट्स, अ सेट हैविंग अ ओनली वन एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट को कंटेन करता है। ठीक है, ऐसा सेट सिंगलटन सेट कहलाता है। ठीक है, और इसे आप ऐसे ही सिंगलटन से डिनोट कर सकते हैं, एक एलिमेंट आप रख दें, डिनोटेड बाई, कोई एक सेट ले ले ए, जिसके अंदर आपने एक ही एलिमेंट रखा हुआ है ए। ठीक है, ऐसा सेट क्या हो जाएगा आपका, सिंगलटन सेट हो जाएगा। जैसे अगर हम सिंगलटन सेट की और एम्प्टी सेट की मैं एग्जांपल की बात करेंगे, तो एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं।
जैसे मैं कहूँ आपको सेट बनाना है ए सेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर एक्स, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर एक्स, एक आपको ऐसे रियल नंबर का सेट बनाना है सच दैट उसका जो स्क्वायर है वो निगेटिव हो जाए। क्या पॉसिबल है? आपने एक डेफिनेशन दी कि आपको ऐसा सेट बनाना है सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट स्क्वायर ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, मतलब वो निगेटिव हो जाए। तो ऐसा तो होगा नहीं, हर एक रियल नंबर का स्क्वायर जो है आपका वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो दैट सेट हमने बनाया है इज एम्प्टी, इसके करॉस्पोंडिंग कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये सेट जो होगा आपका कैसा होगा, इज एम्प्टी सेट। यहाँ पे हम सिंगलटन सेट की अगर एक कोई एग्जांपल कवर ले तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे सिंगलटन सेट का ले सकते हैं। जैसे हमें कहा जाए कि आपको एक सिंगलटन सेट का आपको एग्जांपल लेना है, ठीक है, ये आप कोई सेट बनाए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, और इसमें भी हम कहें पॉजिटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसके हमको पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालना है, इस सेट ये हमने सेट बनाया है जो आपका पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसे दो नंबर सेटिस्फाई करते हैं, वन एंड सेकेंड इज माइनस वन। दो इसके सॉल्यूशन है, उनमें से हम पॉजिटिव की कलेक्शन बना रहे हैं, हम ऐसा सेट बना रहे हैं पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका जो पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा वो एक ही होगा, दैट इज वन। ठीक है, तो ये जो सेट है आपका एक ऐसा है सिंगलटन सेट है, ये आपका क्या है, एम्प्टी सेट है। तो इन दिस लेक्चर हमने क्या किया है, सेट की डेफिनेशन, मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट, ये किया है। नेक्स्ट लेक्चर हम सम कुछ हमारे अलजेब्राउन सेट है, अलजेब्राउन सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।